नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बुंदेली दस्तक की चुनावी यात्रा चल रही है। चुनावी यात्रा ललितपुर जनपद में पहुंच चुकी है और आज की हमारी जो मेहमान हैं वो समाजवादी पार्टी की पूर्व में जिलाध्यक्ष रहीं, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहीं एवं लोकसभा प्रभारी ज्योति सिंह लोधी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। नमस्कार आप सभी को। 2024 का चुनाव आ गया है, 5 दिन बचे हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी की? इंडिया गठबंधन से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमारी पार्टी जीतेगी। क्या मुद्दा है इस बार कांग्रेस पार्टी का जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए? कांग्रेस पार्टी हमेशा से ज़मीनी काम करती आई है और करेगी। ये मुद्दे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए काम कर रही है। इस झांसी ललितपुर लोकसभा में राजपूत वोट, लोधी वोट बहुत निर्णायक वोट होता है। जिसको भी ये वोट मिल जाता है जीत उसकी निश्चित हो जाती है। तो क्या लग रहा है इस बार कितने प्रतिशत वोट प्रदीप जैन के खाते में जाने वाला है? देखिए, लोधी समाज का वोट इस बार प्रदीप जैन को बहुत मिल रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने लोधी समाज को सिर्फ छला है। उनसे बड़े बड़े वादे किए थे कि हम आपको ये पद देंगे। पार्टी के बीजेपी के नेताओं को किसी को कोई पद नहीं दिया है। तो लोधी समाज इस समय बीजेपी से रूठी हुई है और वो प्रदीप जैन जी को वोट देगी। कल झांसी में राहुल गांधी जी ने एवं अखिलेश यादव जी ने विशाल जनसभा की है और उस जनसभा में खासतौर पे देखा गया कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेता थे। बहुत भीड़ थी समाजवादी पार्टी की। तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी एक अच्छी पहुंच रखती है और समाजवादी पार्टी ही ये चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ रही है। जी। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी कि अगर इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतता है और सरकार बनती है तो ऐसे कौन से काम हैं जो ललितपुर क्षेत्र में कराए जाएंगे? देखिए, अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीतते हैं और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो कांग्रेस की सरकार ने हमेशा ज़मीनी काम किए हैं, चाहे वो किसानों की खुशहाली हो, किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं, उन्हें सिंचाई मुफ्त बिजली की सुविधाएं दी हैं, लाखों नौजवानों को नौकरी दी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाली हैं ताकि लोग यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं वो ना कर सके। ललितपुर में भी ही कोई ऐसी फैक्ट्री डलेगी कि यहाँ के लोग यहीं पर काम कर सकें। जब हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्षेत्र की जनता कह रही है कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो एक नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार और अनुराग शर्मा जी को कम से कम 5। ये दावा सही है या खोखला है पूरी तरीके से? ये दावा पूरी तरह से खोखला है, क्योंकि बीजेपी अभी अभिमान में डूबी हुई है। उसे पूरा अभिमान चढ़ा हुआ है कि हम 400 पार करेंगे। अब उसे ज़मीन की हकीकत पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए थे, जो 2 बार उन्होंने गवर्नमेंट की, और लेकिन सिर्फ वो वादे कागजों पे ही नज़र आए, ज़मीन पे वो काम उनके कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज अपने शहर की हालत देख लो, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हों, सड़क के हालात देख लीजिए आप, किसानों के हालात देख लीजिए आप, नौजवान बच्चे पढ़ लिख के घर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिला। तो बीजेपी हर तरह से, मैं बीजेपी को विफल मान रही हूँ। हम दर्शकों को बता दें कि झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे राजपूत समाज, लोधी समाज का अधिकतर मात्रा में वोट है। इस बार कितने प्रतिशत वोट इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है? मेरे ख्याल से तो 60 से 80% वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो क्या लगता है कि प्रदीप जैन जी कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे? कम से कम 1 लाख वोटों से प्रदीप जैन जी चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हम खाद्यान्न बांट रहे हैं और खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो दिया जा रहा है और इसी के आधार पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और कांग्रेस किस आधार पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि हम राशन बांट रहे हैं, वो राशन बांट नहीं रहे, वो उन गरीब किसानों से लेके ही उन्हें वापस कर रहे हैं। जैसे कि खाद की बोरी आज से 10 साल पहले 500-600 में आसानी से मिल जाती थी, वही बोरी 50 किलो की जगह 45 किलो की कर दी गई है और 1300-1500 तक की रेट उसकी लग गई है। किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो, वो किसानों से ही वसूल करके उन्हें केवल 5 किलो राशन में बहलाए हुए हैं। ललितपुर जनपद में किन बड़े नेताओं के, स्टार प्रचारकों के जनसभाएं होने वाली हैं या रोड शो होने वाले हैं चुनाव के पहले?
अभी हम लोग लोकल के लोग ही मेहनत कर रहे हैं और हमारे स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं। जैसे कल झांसी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी आए थे, और भी हमारी पार्टी के कई नेता जैसे आज दिग्विजय सिंह जी भी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। लेकिन लोकल के समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता नेतागढ़, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता नेतागढ़ हर गांव हर गली में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अनुराग शर्मा ने बहुत काम किया है क्षेत्र में, तो आपकी पार्टी के जो नेता हैं गठबंधन के प्रदीप जैन आदित्य जी, उनको क्यों जनता वोट दे? देखिए, प्रदीप जैन आदित्य ने झांसी और ललितपुर में बहुत काम किए हैं। उन्होंने कई ट्रेन यहाँ पर रुकवाई हैं, उन्होंने धर्मशाला यहाँ पर रानी अवंतीबाई जी की धर्मशाला ही बनवाई है, और भी उन्होंने पेयजल की सुविधा भी यहाँ पर गाँव में करवाई है। उन्होंने बहुत काम किए। झांसी में भी उन्होंने जैसे एक मोहल्ला है 9 नंबर, और भी कई मोहल्ले में जहाँ पानी बिल्कुल नहीं मिलता था, उन्होंने पानी पहुँचाया है। उन्होंने गरीबों के लिए घर बनवाए हैं। तो मेरा मानना है कि इस मुद्दे पर ही हमें वोट मिलेंगे। लोग कह रहे हैं कि प्रत्येक चुनाव लड़ते हैं प्रदीप जैन जी, झांसी में जो भी चुनाव होता है अब कांग्रेस पार्टी उन्हीं को प्रत्याशी बना देती है। देखिए, कभी कभी वक्त साथ नहीं देता है, लेकिन इस समय गठबंधन की सरकार, गठबंधन में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इस समय उनको विजय निश्चय ही मिलेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से बुंदेलखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बुंदेलखंड और झांसी लोकसभा की जनता से निवेदन करूंगी कि आप सब लोग अगर अपने झांसी की खुशहाली चाहते हैं, किसान अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं, और माताएं बहनें अपने बच्चों का भविष्य चाहती हों, और तो आप सभी लोग 20 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाएं और कांग्रेस को विजय बनाएं। ये थी ललितपुर जनपद की 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही, ललितपुर की पूर्व में समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष रही, इस समय लोकसभा की प्रभारी हैं ऐसी ज्योति सिंह लोधी जी, जिनका राजपूत लोधी समाज में बहुत अच्छा वर्चस्व है, बुंदेलखंड की बहुत अच्छी महिला नेत्री हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली दस्तक के साथ जुड़ने के लिए।